Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 3. In this lecture we will discuss counting functions. So example देखिए, how many functions are there from a set of m elements to a set of n elements? हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एक ऐसे सेट से जिसमें m एलिमेंट्स हैं, एक ऐसे सेट को जिसमें n एलिमेंट्स हैं, यानी ऐसा फंक्शन जिसके डोमेन में, ये इसका डोमेन है, डोमेन में m एलिमेंट्स हैं और जो को डोमेन है इसमें n एलिमेंट्स हैं। देखिए, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर आर n चॉइसेस इन को डोमेन। अगर आप देखिए तो डोमेन में जो भी एलिमेंट्स है उसके लिए को डोमेन में कितने चॉइसेस हैं? n चॉइसेस हैं। देखिए, अगर आप a को सेलेक्ट करें, a को आप मैप करते हैं, ये आप a1 के साथ भी मैप कर सकते हैं, a2 के साथ भी मैप कर सकते हैं, an के साथ भी मैप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 के लिए डोमेन में कितने चॉइसेस बन गए? n चॉइसेस। सिमिलरली फॉर n2, n2 के लिए डोमेन में a1 भी है, a2 भी है, अप टू an, इसको भी आप n एलिमेंट के साथ मैप कर सकते हैं। सो इसके नंबर ऑफ वेज कितने बनते हैं? इसके जो नंबर ऑफ वेज n1 है ये n बन सकते हैं, इसके नंबर ऑफ वेज n2 है ये भी n बनते हैं। सिमिलरली 3 के लिए नंबर ऑफ वेज n3 है, 3 को हम n एलिमेंट्स के साथ, किसी भी एलिमेंट्स के साथ मैप कर सकते हैं इन n एलिमेंट्स में से। सो इसके लिए भी n चॉइसेस हैं। सिमिलरली जो m एलिमेंट है इसके लिए भी n चॉइसेस हैं। तो सारे एलिमेंट्स के लिए n चॉइसेस हैं, यानी n1 n2 अप टू nm, दीज आर n सब के लिए डोमेन के हर एलिमेंट के लिए को डोमेन में n चॉइसेस है जो आप मैप कर सकते हैं। सो n यहाँ m टाइम्स हुआ, सो टोटल नंबर ऑफ वेज जो बनते हैं वो n पावर m बनते हैं। एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डोमेन में 3 एलिमेंट है और को डोमेन में 5 एलिमेंट है, सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे? देखिए, 1 के लिए 1 यानी n1, 1 के लिए नंबर ऑफ वेज n1, आप 5 एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट्स को मैप कर सकते हैं। 1 को आप a1 पे भी, a2 पे, a3 पे, a4, a5 किसी भी एलिमेंट्स को आप मैप कर सकते हैं। तो आपके लिए n1 चॉइस 5 है, n2 2 के लिए यहाँ चॉइसेस कितने हैं? 5 इसके लिए भी है, यानी n2 भी 5। सिमिलरली 3 के लिए n3 नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे? ये भी 5 बन जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके साथ ये मल्टीप्लाई करें बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, मींस एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल। सो आपके पास 125 मेथड्स के जरिए आप इस फंक्शन को मैप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ काउंटिंग 1 to 1 फंक्शंस। यहां फंक्शंस पे ये कंडीशन नहीं था कि 1 to 1 होगा, यहां आपके पास फंक्शन 1 to 1 है। तो 1 to 1 फंक्शंस में आप को डोमेन में रिपीटिशन नहीं कर सकते। यहां ऑन टू फंक्शंस में आप एक एलिमेंट को, कोडोमेन का एक एलिमेंट आप 2 एलिमेंट्स के साथ मैप कर सकते हैं डोमेन में, मगर 1 to 1 फंक्शंस में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस। सो एक एलिमेंट को सिर्फ एक एलिमेंट्स
के साथ कोडोमेन में हम मैप कर सकते हैं। नाउ हाउ मेनी वन टू वन फंक्शंस फ्रॉम अ सेट ऑफ m एलिमेंट्स टू अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स। देखिए कितने फंक्शंस बन जाएंगे वन टू वन फंक्शंस अगर आपके साथ डोमेन में m एलिमेंट्स हैं और कोडोमेन में n एलिमेंट्स हैं। हाउ मेनी फंक्शंस of one-to-one functions are from a set of n elements m elements to a set of n elements if देखिए if m is greater than n, डोमेन में m एलिमेंट्स है, कोडोमेन में n एलिमेंट्स है, तो अगर m ग्रेटर देन n है यानी डोमेन के एलिमेंट्स कोडोमेन के एलिमेंट्स से ज्यादा है, so there is no one one function possible। तो वन वन फंक्शन पॉसिबल नहीं हुआ। देखिए कैसे, अगर आप देखिए डोमेन में आपके साथ 4 एलिमेंट्स हैं और कोडोमेन में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये 3 एलिमेंट्स हमने कोडोमेन के एलिमेंट्स के साथ मैप किए। अब एक एलिमेंट रह गया। जब डोमेन में एक एलिमेंट विदाउट इमेज रह जाए तो ये फंक्शन नहीं होता, क्योंकि इसका जो डोमेन सेट है वो फर्स्ट सेट के बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो अगर m ग्रेटर देन n है तो इसका मतलब है कि वन टू वन फंक्शन पॉसिबल नहीं है। अब अगर m लेस आर इक्वल टू n है, m या तो n से छोटा है या n के बराबर है, देन if there are a1 a2 up to am elements in the domain, अगर डोमेन सेट में आपके साथ m एलिमेंट्स है यानी a1 है a2 है a3 है अप टू am है, और कोडोमेन में आपके साथ n एलिमेंट्स हैं, स्पेशली मैंने 1 2 3 अप टू n लिया। सो देयर आर n ways to choose the value of function at a1। अगर आप इस a1 के लिए चॉइसेस देखते हैं तो कोडोमेन में इसके लिए n चॉइसेस है, क्योंकि आप इस a1 को 1 के साथ भी मैप कर सकते हैं, 2 के साथ भी मैप कर सकते हैं, 3 के साथ भी सिमिलरली अप टू n के साथ सारे एलिमेंट्स के साथ आप मैप कर सकते हैं। तो a1 के लिए फर्स्ट एलिमेंट के लिए कितने चॉइसेस हैं? n चॉइसेस इन द कोडोमेन। नाउ the value of the function at a2 can be picked by n minus 1 ways। अगर आपने a1 एक एलिमेंट्स के साथ यानी a1 के साथ मैप किया तो a2 के लिए कितने चॉइसेस रह गए? एक एलिमेंट्स n एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट हटा दे तो n minus 1 चॉइसेस रह गए। n minus 1 वेज से हम a2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ a1 कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। जो a1 का वैल्यू है यानी 1, ये हम दोबारा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि फंक्शन 1 1 है। 1 1 फंक्शन में कोडोमेन का एलिमेंट्स हम 2 बार यूज नहीं कर सकते, इसलिए a2 के लिए चॉइसेस कितने रह गए? n minus 1। अब अगर आप 3 के लिए चेक करते हैं तो इनके लिए चॉइसेस कितने रह गए? n minus 2। सिमिलरली अगर आपके पास a4 है तो इसके लिए चॉइसेस कितने रह जाएंगे? n minus 3। अब अगर आप स्पेशली a k के लिए चेक करते हैं जनरली, तो k के लिए n minus k minus 1 इतने चॉइसेस रह जाएंगे। यहां a4 के लिए n minus 3 है, यानी यहां 4 है तो यहां 3 है। अगर यहां k है तो यहां k minus 1 है। तो in general the value of the function at ak can be used at
n minus k minus 1 means n minus k plus 1. अब देखिए बाय प्रोडक्ट रूल टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे। A1 के लिए हमने टास्क n1 लिया, A1 को हम n1 वेज पे हम मैप कर सकते हैं, A2 को हम n2 पे मेथड्स पे n2 वेज पे मैप कर सकते हैं। सिमिलरली A3 को n3 पे, AK को nk पे और AM को जनरली AM को हम nm मेथड्स पे nm वेज पे मैप कर सकते हैं। सो जो टोटल नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे उसको हम एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल के जरिए इस तरह लिख सकते हैं n1 डॉट n2 डॉट n3 अप टू डॉट nm। अब n1 n के बराबर है, n2 n माइनस 1 के बराबर है, सिमिलरली n3 n माइनस 2 के बराबर है एंड सो ऑन। और जनरली nm am वो n माइनस m माइनस 1 के बराबर है। सो n माइनस m माइनस 1, अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस m प्लस 1, माइनस को मल्टीप्लाई करें तो इस तरह आ जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज बन गए 1-to-1 फंक्शंस के, यानी हम इतने 1-to-1 फंक्शंस एक ऐसे सेट से जिसमें m एलिमेंट्स हैं, एक ऐसे सेट को जिसके n एलिमेंट्स हैं, इतने फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ डोमेन में 3 एलिमेंट्स हैं और कोडोमेन में 5 एलिमेंट्स हैं, तो आप यहां से इस सेट से इस सेट को यानी सेट ए से सेट बी तक कितने 1-to-1 फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। सो देखिए A1 को हम 1p पे मैप कर सकते हैं, 2p भी मैप कर सकते हैं, इस तरह 3 को 4 को। तो A1 के लिए कोडोमेन में 5 चॉइसेस हैं। सो n1 कितने बन गया, n1 5 के बराबर है n2। अब देखिए अगर A1 को हमने 1 पे मैप किया तो A2 के लिए कितने चॉइसेस रह गए, 4 रह गए। तो n2 4 के बराबर है। अब A2 का हमने 2 पे मैप किया तो A3 के लिए कितने चॉइसेस रह गए, 3 चॉइसेस रह गए। तो n3 3 हो गया। अब इसको बाय प्रोडक्ट रूल, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 60 आ जाएगा। इसका मतलब है कि सेट A से सेट B तक हम 60 1-to-1 फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।